अगर आप अब भी कहते हो मेरे अच्छे दिन आएंगे, तो आप देर कर रहे हो। यूनिवर्स फ्यूचर टेंस नहीं समझता। आज से सिर्फ एक लाइन बोलो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। और फिर ऑब्जर्व करो, आप पहले बदलते हो, फिर आपकी लाइफ। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस साइकोलॉजी। वाई धन्यवाद ब्रह्मांड एक्चुअली वर्क्स। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं रहता, ये समझ बन जाता है। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है आपका दिमाग हर समय डिसीजन नहीं लेता, वो पैटर्न फॉलो करता है। और ये पैटर्न बनता है उस आइडेंटिटी से जिसे आप रोज रिपीट करते हो। अगर आप रोज बोलते हो मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसी सोच के हिसाब से चॉइसेस लेने लगता है। लेकिन जब आप रोज बोलते हो मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, तो दिमाग समझता है अब ये इंसान एक नई आइडेंटिटी में जी रहा है। और फिर डिसीजंस कॉन्फिडेंस से आने लगते हैं। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है फीलिंग पहले बदलती है, फिर बिहेवियर। जब आप ऑलरेडी अलाइंड फील करते हो, तो आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते, आप ओवरथिंक कम करते हो, आप खुद को प्रूव करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। और यही चेंज बिहेवियर धीरे धीरे नई रियलिटी बनाता है। आप अचानक लकी नहीं बनते, आप काम बनते हो। और काम इंसान बेहतर डिसीजंस लेता है। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? स्पिरिचुअलिटी कहती है ग्रेटिट्यूड का मतलब सब परफेक्ट है नहीं होता। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है मैं लड़ नहीं रहा, मैं भरोसा कर रहा हूं। जब आप धन्यवाद देते हो, आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हो। रेजिस्टेंस गया तो फ्लो आया, फ्लो आया तो मैनिफेस्टेशन तेज हुई। फॉर्मूला को समझो, ग्रेटिट्यूड बराबर एक्सेप्टेंस। अब मैं रियलिटी से फाइट नहीं कर रहा। एक्सेप्टेंस बराबर ट्रस्ट, मुझे यूनिवर्स पर भरोसा है। ट्रस्ट बराबर मैनिफेस्टेशन, अब चीजें अपने आप जुड़ती हैं। इसलिए धन्यवाद ब्रह्मांड कोई मैजिक स्पेल नहीं है, ये है आपके दिमाग, आपके दिल और आपकी आइडेंटिटी का अलाइनमेंट। और जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं, तो लाइफ को बदलना यूनिवर्स के लिए मुश्किल नहीं रहता। याद रखो, आप यूनिवर्स को कन्विंस नहीं करते, आप खुद को अलाइन करते हो। और अलाइनमेंट के बाद यूनिवर्स खुद रिस्पॉन्ड करता है। लोग कहां गलती करते हैं? वेयर मैनिफेस्टेशन ब्रेक्स। अब सच सुनो, ये यूनिवर्स की गलती नहीं है, ये लक की कमी नहीं है, ये वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपकी एनर्जी रोज लीक कर देती हैं। एक, फ्यूचर में अटके रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं जब ये हो जाएगा तब खुश होऊंगा, जब पैसा आ जाएगा तब शांत हो जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यूनिवर्स फ्यूचर में काम नहीं करता, यूनिवर्स सिर्फ अब में काम करता है। जब आप फ्यूचर में अटके रहते हो, आप आज को रिजेक्ट कर रहे हो, और जो आप रिजेक्ट करते हो वही आपको ज्यादा मिलता है। दो, ग्रैटिट्यूड को मजबूरी समझते हैं। कुछ लोग धन्यवाद ऐसे बोलते हैं जैसे मजबूरी हो। ठीक है, बोल लेते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड कोई रिचुअल नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक स्टेट है। अगर दिल से नहीं है तो शब्द खाली हैं, और खाली शब्द सबकॉन्शियस तक नहीं जाते। तीन, बोलते कुछ हैं, फील कुछ और करते हैं। यह सबसे डेंजरस गलती है। मुंह से बोलते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, लेकिन अंदर से चल रहा होता है पता नहीं होगा भी या नहीं। यूनिवर्स आपके शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी फीलिंग सुनता है। फीलिंग मैच नहीं हुई तो सिग्नल क्लियर नहीं जाता। चार, खुद को अब भी स्ट्रगल वाली आइडेंटिटी में रखते हैं। सबसे बड़ा ब्लॉक यही है। आप एफर्मेशंस बोल रहे हो, लेकिन अंदर से खुद को अभी भी कहते हो मैं परेशान हूं, मेरी लाइफ मुश्किल है। याद रखो, आप जो आइडेंटिटी पकड़ कर रखते हो, यूनिवर्स उसी को कंफर्म करता है। अब ये लाइन दिल में बैठा लो, यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप हो। इसलिए चेंज मांगने से पहले खुद को बदलो। आज से एक फैसला, फ्यूचर में मत जियो, फियर में मत बोलो, स्ट्रगल वाली आइडेंटिटी छोड़ो, बस अलाइन हो जाओ, बाकी काम यूनिवर्स कर लेगा। आइडेंटिटी शिफ्ट। वाई? मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, चेंजेस एवरीथिंग। अब बहुत ध्यान से सुनो,
क्योंकि यहां से अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं रहता, ये आप कौन हो उसे बदलना शुरू करता है। मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं। जब आप कहते हो मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, तो दिमाग तुरंत सवाल करता है, अभी तो हालात वैसे नहीं हैं। लेकिन ये झूठ नहीं है, ये प्रैक्टिस है। जैसे जिम में आप पहले बॉडी नहीं बनाते, आप पहले एक्सरसाइज रिपीट करते हो, वैसे ही लाइफ में आप पहले आइडेंटिटी प्रैक्टिस करते हो, फिर रियलिटी शेप होती है। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मतलब आप अपने बारे में अंदर से क्या मानते हो, और दिमाग हमेशा उसी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट और प्रूव करने में लगा रहता है। अगर आइडेंटिटी है मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो दिमाग हर चीज में स्ट्रगल ढूंढेगा। पुरानी वर्सेस नई आइडेंटिटी। पुरानी आइडेंटिटी, मैं फाइट कर रहा हूं, ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा टेंशन, ज्यादा ओवरथिंकिंग। नई आइडेंटिटी, मैं अलाइन हूं, ज्यादा शांति, बेहतर डिसीजंस, सही समय पर सही कदम और ध्यान देना। अलाइन इंसान कम भागता है लेकिन दूर पहुंचता है। यूनिवर्स आइडेंटिटी कैसे फॉलो करता है? यूनिवर्स लॉजिक नहीं देखता, यूनिवर्स इमोशन देखता है, यूनिवर्स एनर्जी देखता है। और आइडेंटिटी आपकी सबसे स्टेबल एनर्जी होती है। आप जो मानते हो वही एनर्जी बन जाती है, और यूनिवर्स हमेशा उसी एनर्जी को एको करता है। आप चीजों को फोर्स नहीं करते, आप चीजों को मैच करते हो, और जब मैच हो गया तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक है। इसलिए याद रखो, आप रियलिटी को चेंज नहीं करते, आप आइडेंटिटी को चेंज करते हो, और रियलिटी खुद फॉलो करती है। आज से एक ही प्रैक्टिस, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। और फिर बस बने रहो उसी इंसान की तरह। धन्यवाद ब्रह्मांड बोलने का सही तरीका, हाउ टू से इट सो इट एक्चुअली वर्क्स। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये क्या बोलना है नहीं है, ये कैसे होना है। पहले समझो, कैसे नहीं बोलना। डर में मत बोलो, डर में बोली गई ग्रेटिट्यूड भीख बन जाती है। टेस्टिंग में मत बोलो, चलो देख लेते हैं काम करता है या नहीं। यूनिवर्स को टेस्ट करने वाला इंसान अंदर से ट्रस्ट नहीं करता। जल्दी में मत बोलो, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है जो टिक करके आगे बढ़ जाओ। अब सही तरीका समझो, ये लाइन बोलने से पहले अपनी स्टेट बदलो। स्टेप 1, शांति में आओ। कहीं भी बैठो या लेटो, एक गहरी सांस लो और छोड़ दो। अपने कंधों को ढीला करो, जबड़ा रिलैक्स, आंखें सॉफ्ट। शांति बॉडी में आएगी तो शब्द सच बनेंगे। स्टेप 2, भरोसे में जाओ। अब खुद से कहो, मुझे अभी सब समझना जरूरी नहीं, मुझे कंट्रोल नहीं करना, बस ये महसूस करो कोई है जो संभाल रहा है। स्टेप 3, ऑलरेडी रिसीव फीलिंग। अब इमेजिन मत करो कि अच्छे दिन आएंगे, महसूस करो कि वो शुरू हो चुके हैं। कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस हल्कापन। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बस सर्टेनिटी। स्टेप 4, लाइन बोलो। अब बहुत शांति से, धीरे, पूरे यकीन के साथ, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। इस लाइन को रिपीट मत करो, एक्सप्लेन मत करो, बस इसे दिल में बैठने दो। स्टेप 5, एक्सप्लेनेशन बंद इक्वल्स अलाइनमेंट शुरू। सबसे बड़ी गलती यही होती है, लाइन बोलने के बाद लोग दिमाग चालू कर देते हैं। अब देखेंगे, कब होगा, कैसे होगा। नहीं, एक्सप्लेनेशन देना मतलब भरोसा वापस लेना। बस अलाउ करो। याद रखो, यूनिवर्स को आपके शब्द नहीं चाहिए, यूनिवर्स को आपकी स्टेट चाहिए। आज से एक नियम, कम बोलो, ज्यादा फील करो, और फिर छोड़ दो। बाकी सब अपने आप अलाइन हो जाएगा। नाइट एफर्मेशंस, स्लीप टाइम, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। अब ध्यान से सुनो, ये अफर्मेशंस दिन के लिए नहीं है, ये रात के लिए हैं। रात को दिमाग गार्ड नीचे कर देता है और सबकॉन्शियस खुल जाता है, इसलिए ये वर्ड सीधे अंदर जाते हैं। कैसे बोलना है? धीरे, सॉफ्ट वॉइस में, लगभग फुसफुसाते हुए, क्योंकि सबकॉन्शियस आदेश नहीं चाहता, वो सुरक्षा चाहता है। एफर्मेशन बाय एफर्मेशन एक्सप्लेनेशन। मैं सेफ हूं, ये लाइन दिमाग को सिग्नल देती है अब खतरा नहीं है। जब दिमाग सेफ फील करता है तो एंजाइटी छोड़ देता है, नींद गहरी होती है, हीलिंग शुरू होती है। मैं ट्रस्ट में हूं। ट्रस्ट का मतलब है मैं लड़ नहीं रहा, मैं हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा।
ये लाइन इनर रेजिस्टेंस डिसॉल्व करती है। मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, ये फ्यूचर की विश नहीं है, ये प्रेजेंट आइडेंटिटी डिक्लेरेशन है। सबकॉन्शियस इसे मान लेता है। हम अब नई लाइफ में हैं और बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदलने लगता है। यूनिवर्स मेरे पक्ष में है। ये विक्टिम माइंडसेट को तोड़ता है। अब आप ये नहीं सोचते मेरे साथ ही क्यों, आप महसूस करते हो सब मेरे लिए हो रहा है। और यही माइंडसेट सबसे पावरफुल अट्रैक्टर है। मुझे कंट्रोल नहीं करना, यह सबसे हार्ड लाइन है और सबसे जरूरी भी। कंट्रोल छोड़ते ही टेंशन रिलीज होती है, बॉडी रिलैक्स, माइंड क्वाइट। मुझे भरोसा करना है, ये लाइन इनर चाइल्ड को सूद करती है। आप खुद को बता रहे हो सब संभल जाएगा, और ये अश्योरेंस नींद को बुला लाता है। धन्यवाद ब्रह्मांड, ये क्लोजिंग लॉक है। ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस को कहती है प्रोसेस कंप्लीट, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। कैसे रिपीट करना है? इन लाइंस को 2 से 3 बार दोहराओ। अगर शब्द टूट जाए कोई बात नहीं, अगर नींद आ जाए तो परफेक्ट, क्योंकि सबकॉन्शियस स्लीप के बीच में सबसे तेज सीखता है। जिस थॉट के साथ आप सोते हो वही थॉट आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, और आइडेंटिटी बदलते ही रियलिटी फॉलो करती है। अब कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, बस सांस चलने दो। आज रात यूनिवर्स काम कर रहा है। रात की ग्रैटिट्यूड के 5 चमत्कारी फायदे। व्हाई नाइट ग्रैटिट्यूड चेंजेस योर होल लाइफ। जब आप रोज धन्यवाद के साथ सोते हो, आप सिर्फ एक हैबिट नहीं बदलते, आप अपना इनर एनवायरनमेंट बदलते हो, और इनर एनवायरनमेंट बदला तो आउटर लाइफ बदलनी ही है। 1, नींद गहरी होती है। दिन भर दिमाग सर्वाइवल मोड में रहता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड दिमाग को मैसेज देता है सब ठीक है, अब आराम कर सकते हैं। जब ब्रेन सेफ फील करता है तो बॉडी रिपेयर मोड में जाती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, सेल हीलिंग शुरू होती है। इसलिए धन्यवाद के साथ सोने वाला इंसान जल्दी सोता है और डीप स्लीप में जाता है। 2, एंजाइटी कम होती है। एंजाइटी का मतलब है फ्यूचर में फंसा हुआ दिमाग। ग्रैटिट्यूड आपको वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। जब आप कहते हो धन्यवाद ब्रह्मांड, तो सबकॉन्शियस सुनता है मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, और जहां अबंडेंस का एहसास होता है वहां डर टिक नहीं पाता। 3, सुबह क्लैरिटी मिलती है। बहुत लोग उठते ही कहते हैं दिमाग भारी है। क्यों? क्योंकि रात को कंफ्यूजन के साथ सोए थे, लेकिन ग्रैटिट्यूड के साथ सोने पर दिमाग रात में ही थॉट्स को सॉर्ट कर लेता है। इसलिए सुबह माइंड हल्का होता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं और डायरेक्शन समझ में आती है। 4, मैनिफेस्टेशन तेज होती है। मैनिफेस्टेशन मांगने से स्लो होती है, मानने से तेज। जब आप पहले से धन्यवाद देते हो तो यूनिवर्स को सिग्नल जाता है मुझे भरोसा है, और भरोसा सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है। रात की ग्रैटिट्यूड दिन में अपॉर्चुनिटीज बनकर लौटती है। 5, इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। दिन में लॉजिक शोर करता है, लेकिन रात में इनर वॉइस बोलती है। ग्रैटिट्यूड के साथ सोने से इनर नॉइज कम होता है, और जब नॉइज कम तो इंट्यूशन क्लियर। आप सही लोगों को पहचानते हो, गलत रास्तों से बच जाते हो, और डिसीजंस फील से आने लगते हैं। अब ये लाइन दिल में बैठा लो, रात सही दिन सही। जिस स्टेट में आप सोते हो उसी स्टेट में आप जीना शुरू करते हो। आज से रात को प्रॉब्लम के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ सोना। बाकी चमत्कार अपने आप अनफोल्ड होंगे। कभी नोटिस किया है कुछ लोग दिन में बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन रात में सबसे ज्यादा टूटते हैं। दिन निकल जाता है समहाउ, लेकिन रात आते ही दिमाग दुश्मन बन जाता है। ये कहानी उसी रात की है, कबीर की असली सच्चाई। कबीर बाहर से बिल्कुल ठीक लगता था, काम करता था, जिम्मेदार था, लोगों को लगता था ये संभला हुआ लड़का है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रात होते ही ओवर थिंकिंग शुरू, डर सिर पर, नींद बार बार टूटती, बिस्तर पर लेटा रहता, लेकिन दिमाग कल से लड़ता रहता। सबसे पेनफुल बात, वो खुद से कहता था दिन तो किसी तरह निकल जाता है, लेकिन क्या लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी? नाइट माइंड ट्रैप। रात में जब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं तो माइंड कंट्रोल खो देता है, और जब कंट्रोल टूटता है
तो डर बाहर आ जाता है। कबीर भी यही करता था, हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था, करियर, फ्यूचर, टाइमिंग, रिजल्ट। लेकिन जितना कंट्रोल बढ़ा, नींद उतनी दूर चली गई। टर्निंग पॉइंट, एक रात बहुत थककर उसने खुद से कहा, अब नहीं हो रहा। उसने कोई नया प्लान नहीं बनाया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बदली, कोई शिकायत नहीं की। उसने बस एक लाइन बोली, आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दिल से कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। बस इतना। ट्रांसफॉर्मेशन। पहले कुछ दिन कोई मिरेकल नहीं हुआ, कोई कॉल नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया, लेकिन एक चीज बदली, नींद। कबीर पहली बार शांति से सोया। कुछ दिन बाद उसका कॉन्फिडेंस बदलने लगा। वो ज्यादा काम था, ज्यादा प्रेजेंट था। लोगों ने नोटिस किया, आजकल तू अलग लग रहा है। कुछ हफ्तों बाद एक अपॉर्चुनिटी आई, अनएक्सपेक्टेड, अनप्लैंड। जिसके लिए वो महीनों फोर्स कर रहा था, वो अब बिना जोर लगाए मिल गया। ट्रूथ रिवील। क्या यूनिवर्स अचानक बदल गया? नहीं, यूनिवर्स वही था। कबीर बदल गया। उसने लड़ना छोड़ा, उसने कंट्रोल छोड़ा, उसने भरोसा चुना। याद रखो, यूनिवर्स को बदलने की जरूरत नहीं होती, खुद को अलाइन करना पड़ता है। जब आप छोड़ते हो, यूनिवर्स संभाल लेता है। अगर आप भी दिन में स्ट्रांग दिखते हो लेकिन रात में टूट जाते हो, तो समझो आप वीक नहीं हो, आप बस अब छोड़ने के लिए रेडी हो। रिजल्ट कब दिखेगा? टाइमलाइन यू एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे कॉमन सवाल यही होता है, मैं बोल रहा हूं, फिर कब बदलेगा? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां सच है, मैजिक नहीं। पहले 7 दिन अंदर की शांति, पहले हफ्ते में यूनिवर्स बाहर कुछ नहीं बदलेगा। और यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अंदर क्या बदलता है? नींद बेहतर होती है, दिमाग थोड़ा शांत होता है, ओवर थिंकिंग कम होती है। ये साइंस हैं कि अलाइनमेंट शुरू हो चुका है। अगर अंदर शांति नहीं आई तो बाहर चेंज टिकेगा नहीं। 14 दिन बिहेवियर शिफ्ट। दूसरे हफ्ते आप नोटिस करोगे, आप ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे, आप ज्यादा काम डिसीजंस ले रहे हो, आप चीजों को फोर्स नहीं कर रहे, आप सही समय का इंतजार कर रहे हो। और यही बिहेवियर स्लोली नई रियलिटी की फाउंडेशन बनाता है। 21 से 30 दिन एक्सटर्नल चेंज। तीसरे या चौथे हफ्ते बाहर की दुनिया रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई आइडिया, कोई अपॉर्चुनिटी। हर किसी के लिए फॉर्म अलग होगी, लेकिन डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन ये तभी होगा जब, अब सबसे जरूरी पार्ट, ये टाइमलाइन तभी काम करती है जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ते हो। एक्सपेक्टेशन क्या करती है? एक्सपेक्टेशन मतलब कब आएगा, क्यों नहीं आया, क्या मैं गलत कर रहा हूं? एक्सपेक्टेशन प्रेशर है, प्रेशर रेजिस्टेंस बनाता है, और रेजिस्टेंस में मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाती है। ग्रैटिट्यूड क्या करती है? ग्रैटिट्यूड कहती है, मुझे भरोसा है, मुझे पता है प्रोसेस चल रहा है। और जहां ट्रस्ट होता है वहां फ्लो आता है। याद रखो, एक्सपेक्टेशन बराबर प्रेशर, ग्रैटिट्यूड बराबर ट्रस्ट। प्रेशर में यूनिवर्स दूर जाता है, ट्रस्ट में यूनिवर्स पास आता है। अगर रिजल्ट जल्दी चाहिए तो जल्दी मत पूछो, बस अलाइन रहो। बाकी काम यूनिवर्स टाइमिंग पर करेगा। क्या नोट करना है? थिंग्स दैट किल अलाइनमेंट। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ज्यादातर लोगों की मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स की वजह से नहीं टूटती, खुद की इन आदतों की वजह से टूटती है। 1, बार बार रिजल्ट चेक मत करो। हर दिन पूछना, कुछ बदला क्या, आज क्यों नहीं हुआ? यह चेक करना सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है, मुझे भरोसा नहीं है। रिजल्ट चेक करना जैसे मिट्टी खोद खोद कर बीज देखना। बीज को शांति चाहिए, जांच नहीं। 2, दूसरों से कंपेयर मत करो। जब आप कहते हो उसका हो गया, मेरा नहीं, तो आप अपनी जर्नी को रिजेक्ट कर रहे हो। हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है। कंपैरिजन एनर्जी लीक है, और जहां एनर्जी लीक वहां अट्रैक्शन वीक। 3, यूनिवर्स को टेस्ट मत करो। अगर सच में है तो आज ही दिखा दे। ये लाइन बोलते ही अलाइनमेंट टूट जाती है। टेस्ट करना मतलब आप जज की चेयर पर बैठ गए। यूनिवर्स जज नहीं चाहता, यूनिवर्स पार्टनर चाहता है। 4, मेथड बार बार मत बदलो। आज ग्रैटिट्यूड, कल अफर्मेशन, परसों कोई नया तरीका। प्रॉब्लम मेथड नहीं है,
प्रॉब्लम पेशेंस है। बार बार मेथड बदलना कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कंफ्यूज्ड माइंड क्लियर रिजल्ट नहीं खींच पाता। अब ये लाइन दिल में बिठा लो, टेस्ट करने वाला डाउट में होता है, ट्रस्ट करने वाला फ्लो में। डाउट में स्ट्रगल है, फ्लो में सिंक्रोनिसिटी। आज से एक रूल, कम एक्सपेक्ट करो, कम कंपेयर करो, कम टेस्ट करो, बस अलाइन रहो, बाकी सब यूनिवर्स संभाल लेगा। नाइट प्लस मॉर्निंग कॉम्बो, द 24 आवर अलाइनमेंट रिचुअल। अगर आप सच में चाहते हो कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ बोलने तक न रहे बल्कि लाइफ बन जाए, तो ये कॉम्बो सबसे पावरफुल है। नाइट रिचुअल, सरेंडर मोड। रात का समय सपने मांगने का नहीं है, रात का समय है छोड़ने का। जब आप रात को कहते हो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, तो आप यूनिवर्स को ये नहीं बता रहे कि आपको क्या चाहिए, आप ये बता रहे हो, मैं भरोसा कर रहा हूं। नाइट अफर्मेशन सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती है, ईगो सो जाता है, रेजिस्टेंस गिर जाती है और यूनिवर्स को काम करने की जगह मिल जाती है। मॉर्निंग रिचुअल, एम्बॉडीमेंट मोड। सुबह का समय एक्सेप्टेंस का टेस्ट होता है। सुबह उठते ही फोन उठाना नहीं, सबसे पहले एक सांस लो और खुद से कहो, मैं आज उसी लाइफ में जागा हूं जिसे मैंने एक्सेप्ट किया था। यह लाइन दिमाग को सिग्नल देती है, नई आइडेंटिटी अभी भी एक्टिव है। इससे आप दिन की शुरुआत फियर से नहीं, सर्टेनिटी से करते हो। ब्रेन वायरिंग एक्सप्लेन्ड। नाइट बराबर प्रोग्रामिंग, मॉर्निंग बराबर एक्टिवेशन। रात को जो बोया, सुबह उसे जीना शुरू किया। अगर आप रात में एक्सेप्ट करते हो और सुबह डाउट में उठते हो, तो लूप टूट जाता है। लेकिन अगर दोनों जुड़ गए तो लाइफ ऑटोमेटिक फ्लो में आ जाती है। स्पिरिचुअल लॉजिक। यूनिवर्स 24 घंटे नहीं मांगता, यूनिवर्स चाहता है सोते वक्त भरोसा, जागते वक्त कंसिस्टेंसी, बस इतना। 60 डे कॉम्बो चैलेंज। 7 दिन तक इस कॉम्बो को बिना छोड़े करो। नो चेकिंग, नो टेस्टिंग, नो कंप्लेनिंग, बस ऑब्जर्व करो आप कैसे बदलते हो। याद रखो, रात को जो एक्सेप्ट किया, सुबह उसी बनकर जियो, बाकी काम यूनिवर्स संभाल लेगा। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, आप फ्यूचर से लड़ने नहीं आए हो, आप फ्यूचर से भाग्य छीनने नहीं आए हो, आप यहां आए हो एक्सेप्ट करने। क्योंकि याद रखो, आप फ्यूचर नहीं मांगते, आप प्रेजेंट एक्सेप्ट करते हो। और जिस पल आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उसी पल स्ट्रगल की आइडेंटिटी टूट जाती है। आज से कोई लंबी लिस्ट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं, बस एक लाइन, दिल से, शांति से, भरोसे से, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। और फिर कुछ साबित मत करो, कुछ पकड़ कर मत बैठो, बस छोड़ दो। क्योंकि जो छोड़ सकता है वही पाने के लिए रेडी होता है। एंगेजमेंट विथ मीनिंग। अगर आप आज से ये प्रैक्टिस सच में शुरू कर रहे हो, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए, तो अभी कमेंट में लिखो, धन्यवाद ब्रह्मांड, ये आपके सबकॉन्शियस के लिए है। लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। शेयर करो क्योंकि शायद किसी को आज यही सुनना था। चैनल मैनिफेस्ट स्पार्क ब्रह्मांड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम मोटिवेशन नहीं देते, हम आइडेंटिटी बदलते हैं। आज रात इस वीडियो को सोते वक्त फिर से चलाना और बस एक बात याद रखना, आप अलाइन हो चुके हो, बाकी काम यूनिवर्स कर लेगा।